हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद आरती। आज का टॉपिक है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस प्रिंसिपल विद लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट को आज कंप्लीट करने वाले हैं। यह हम पढ़ेंगे किस तरीके से गॉस का प्रिंसिपल क्या है और वो किस तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट की तरह इस चीज़ों को प्रूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट। जैसा कि चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपस में खाने के लिए, शेल्टर के लिए, मेट के लिए आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये इंटरेक्शन पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकती है। बट इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव के बारे में। नेगेटिव नेगेटिव लीड करती है कंपटीशन में। कंपटीशन का मतलब होता है जब दो स्पीशीज सेम रिसोर्स के लिए आपस में लड़ रहे हो, उसे कहेंगे हम कंपटीशन। अब कंपटीशन दो टाइप का होता है, एक इंट्रा स्पेसिफिक और एक इंटर स्पेसिफिक। जब सेम स्पीशीज के अंदर हो उसे कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, और जब तुम्हारा कंपटीशन डिफरेंट स्पीशीज में हो उसे कहेंगे हम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। गॉस प्रिंसिपल क्या है? तो अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल, सिंपल शब्दों में कहूँ तो अगर दो ऑर्गेनिज्म हैं और वो सेम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रह रहे हैं, उन्हें सेम टाइप का खाना मिल रहा है, तो उन दोनों में क्या होगा, कंपटीशन सेम खाने को लेके। तो इवेंचुअली क्या होगा, उनमें से एक डोमिनेट करेगा और एक एक्सटिंक्ट हो जाएगा। यानी कि उनमें से दोनों में से एक को बहुत पूरे खाना मिल जाएगा और दूसरा खाने के अभाव से एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल, अगर दो स्पीशीज़ सेम जोग्राफिकल एरिया या फिर सेम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रहते हैं और सेम रिसोर्स के लिए लड़ रहे होते हैं, तो उनमें से एक डोमिनेट करता है और एक एक्सटिंक्ट हो जाता है, और इसे हम कहते हैं गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, जिसे हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे। पहला लेबोरेटरी मेथड से, दूसरा फील्ड एक्सपेरिमेंट से। गॉस ने दिया और इस प्रिंसिपल के लिए उन्होंने प्रोटोजोवन स्पीशीज़ का इस्तेमाल किया। प्रोटोजोवन स्पीशीज़ क्यों? क्योंकि प्रोटोजोवन स्पीशीज़ बहुत छोटे साइज़ के होते हैं और ये बहुत जल्दी ई कोलाई पे फीड करके कल्चर कर सकते हैं, यानी कि न्यूट्रिटिव मीडियम में आसानी से डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं। अब दो टाइप की स्पीशीज़ यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, वो है पैरामीशियम यूरेलिया और पैरामीशियम कॉरिटम। ओके, तो अब मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ हुआ क्या। हुआ ये कि इन्होंने पैरामीशियम पी ऑरेलिया और पी क्वारटम को एक साथ डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में कल्चर किया, यानी कि पी ऑरेलिया अलग कल्चर कर रहे हैं और पी क्वारटम को अलग कल्चर कर रहे हैं, और इनको न्यूट्रिटिव मीडियम में कल्चर कर रहे हैं। न्यूट्रिटिव मीडियम में है क्या, इकोलाई, यानी कि दोनों इकोलाई पे फीड हो रहे हैं। तो इन्होंने ग्राफ देखा, जैसे कि आप पहले ग्राफ में देख सकते हैं कि ये सिग्मोइड ग्राफ दिया, फिर पी क्वारटम भी सिग्मोइड ग्राफ दिया, यानी कि इनकी कैरिंग कैपेसिटी टाइम के साथ बढ़ती गई, फिर एक कांस्टेंट हो गई, यानी कि दोनों ने सिग्मोइड कर्व दिया। लेकिन जैसे ही हमने पी ऑरेलिया और पी क्वारटम को मिक्स करके, यानी कि सेम कल्चर में सेम खाने में डाला, तो हमने देखा कि शुरुआत में दोनों ग्रो कर रहे थे, बट धीरे धीरे पी ऑरेलिया ग्रो करता गया, बट पी क्वारटम का ग्रोथ रुक गया और इवेंचुअली वो डिसअपियर हो गया मीडियम से। यानी कि यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, यानी कि सेम खाने के रहते रहते एक डोमिनेट कर गया और एक एक्सटिंक्ट हो गया। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये साबित कर दिया कि दो ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट नहीं कर सकते सेम रिसोर्स के लिए, एक डोमिनेट हो जाएगा और एक एक्सटिंक्ट हो जाएगा। बट इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें बताया गया पी क्वारटम और पी बुरसेरिया, इन दोनों को इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इनको इन्होंने मिक्स कल्चर में डाला, और जब इन्होंने मिक्स कल्चर में डाला एक बॉटल में, तब इन्हें पता चला कि बॉटम की साइड पी बुरसेरिया ग्रो कर रहा है और अपर की साइड पी क्वार्टम ग्रो कर रहा है। तो ये हुआ कैसे? ये हुआ इसलिए क्योंकि इन दोनों ने रिसोर्स पार्शनिंग कर लिया। रिसोर्स पार्शनिंग का मतलब है सेम रिसोर्स को आधा आधा इन्होंने बांट लिया, यानी कि पूरे मीडियम में इक्वलाई है, तो जो नीचे वाले सतह पर जो डूबे हुए इक्वलाई थे उनको फीड कर लिया गया पी बुरसेरिया के थ्रू, और जो ऊपर फ्लोट कर रहे थे उनको फीड कर लिया गया पी क्वार्टम के थ्रू। यानी कि इन्होंने साथ में रह के सेम रिसोर्स के लिए रिसोर्स पार्शनिंग की और खुद को को एग्जिस्ट ला लिए। तो ये है तुम्हारा एक्सेप्शन फॉर गॉस एक्सक्लूजन कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल का। अब बात करते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट पे। फील्ड एक्सपेरिमेंट एच कॉर्नेल ने दिया। इन्होंने बार्निकल्स के ऊपर काम किया। दो स्पीशीज़ है, बैलेनस और कैलिथमस। कि फील्ड एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। ओशन में दो जोन्स आते हैं, एक लोअर इंटरटाइडल जोन और एक अपर इंटरटाइडल जोन। लोअर इंटरटाइडल जोन का मतलब है जहाँ पे टाइड्स आके टच करती है, और अपर में टाइड्स टच नहीं करती। तो अपर वाले में कैलिथमस ग्रो करते हैं क्योंकि उनके लिए वो इन्वायरमेंटल कंडीशन सुटेबल है ग्रो करने के लिए, और लोअर वाले पे ग्रो करता है बैलेनस। कैलिथमस रेड सर्कल है और बैलेनस ब्लू सर्कल है।
तब क्या होता है, जब हम बैलेंस को रिमूव कर देते हैं तो कैलेथमस अपर जोन से लेकर के लोअर तक एक्सपैंड करता है। जैसे कि यहाँ पे बैलेंस के रिमूव करते ही पूरा एक्सपैंड हो गया, ठीक है। लेकिन बैलेंस के रहते रहते ये ऊपर है। इसका मतलब ये है कि बैलेंस इस जगह पे प्रेजेंट है, जिसके कारण यहाँ पे कंपटीशन हो नहीं रहा है। लेकिन जैसे इसको हम रिमूव करेंगे ये पूरी जगह को क्या कर लेगा, घेर लेगा। तो बैलेंस के रहते हुए कैलेथमस क्यों नहीं आया, क्योंकि बैलेंस एक्सक्लूड कर रहा है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को, ठीक है। अब आता है दूसरे एक्सपेरिमेंट। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, हमने कैलेथमस को हटा दिया, लेकिन फिर भी बैलेंस ऊपर नहीं जा रहा है। ये अपने लोअर इंटरनल जोन पे ही बैठा हुआ है। क्यों नहीं जा रहा है, यहाँ पे आता है टर्म नीश। नीश का मतलब आपको मैंने सिखाया था। नीश का मतलब होता है एक फंक्शनल एरिया। इसका मतलब है एक ऐसा एरिया जहाँ पे जो स्पीशीज से कन्फाइंड होता है। नीश का मतलब है एक ऐसा इकोसिस्टम में एक ऐसा स्पेस जो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे उसका खुद का कुछ स्पेसिफिक रोल होता है, यानी कि कन्फाइंड एरिया जहाँ पे उसका कुछ फंक्शनल रोल देखने को हमें मिलता है। तो अगर हम बात करें नीश में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका होम है, तो ये होम आपका लिए नीश हुआ। आप यहाँ पे रहते हो, यहाँ से आप स्कूल जाते हो, यहाँ से आप पार्क जाते हो, बट एक्चुअल में रहते कहाँ का, रियल फंक्शन किधर है, आपका होम। तो ये हो गया आपका नीश। अब नीश भी दो में बटा हुआ है, एक रियलाइज जोन और एक फंडामेंटल जोन। रियलाइज जोन का मतलब है आप घर में सारे रूम जाते हो, बट आपका कमरा आपके लिए क्या हो गया, कन्फाइंड स्पेस, यानी कि नीश में भी आपका जो आपका कमरा है वो है रियलाइज्ड जोन, और जो बाकी का घर है वो आपका हो गया फंडामेंटल जोन। और जो पूरी पूरी शहर हो गई वो आपके लिए हो जाएगी हैबिटेट। तो बात करते हैं कैलेथमस क्यों नहीं आ रहा है। कैलेथमस नीचे आ रहा है बट बैलेंस ऊपर क्यों नहीं आ रहा है। कैलेथमस नीचे आ रहा है क्योंकि कैलेथमस के लिए ये वाली एरिया इसकी रियलाइज्ड जोन है और ये वाली एरिया इसकी फंडामेंटल जोन है। बट बैलेंस के लिए ये एरिया इसकी फंडामेंटल भी है और रियलाइज्ड है। तो लोग तो ये ऑर्गेनिज्म रियलाइज से फंडामेंटल जा सकता है, लेकिन इसका फंडामेंटल रियलाइज दोनों यही है, इसलिए ऊपर जा नहीं रहा है। बट कैलेथमस का ये रियलाइज्ड है, बट ये नीचे के एरिया उसके लिए फंडामेंटल है, तो वो जा सकता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में बोल दें नोट्स, आपको नोट्स मिल जाएगा।